नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हरीश कुमार आपके लिए लेकर आ चुका हूं मैथ का एपिसोड नंबर 23। आज मैं आपको मैथ के टॉप 10 क्वेश्चन फिर कराऊंगा। आपने एपिसोड नंबर 22 में भी देखा होगा कि आपको जो 10 क्वेश्चन मैंने आपको कराए वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे जो विगत वर्षों में पूछे गए थे। आज भी आपके 10 क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा जो आगामी किसी ना किसी एग्जाम में आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और विगत वर्षों में पूछे जा चुके हैं। तो चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो आज का जो क्वेश्चन है, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये आपका परसेंट से रिलेटेड है और कुछ पार्ट इसका रेशियो से रिलेटेड है और ये आपका 2021 में पूछा भी गया है। करिए इसका आंसर कैसे आएगा। तो समझिए, देखो ये बोला है ए बी से 20% कम है। ए जो डिपेंड है वो बी पे डिपेंड है। यदि बी की वैल्यू मैं क्या मानता हूँ 100, तो ए की वैल्यू क्या होगी 20% कम करेंगे तो 80। पूछा क्या है इसमें, तो इसमें पहले आप रेशियो निकाल लीजिए। ये रेशियो बन के आएगा 20 से 20 चौक 80, 20 पंजे 100। तो हमें ए का मान पता चल गया 4 रेशियो, बी का मान पता चल गया 5 रेशियो। अब इसमें जो निकालना है, इसमें निकालना है 2b माइनस ए, 2b माइनस ए अपॉन ए, इसका मान बताना है। तो देखो बी की वैल्यू रखिए यहाँ पर, बी की वैल्यू रखेंगे। बी की वैल्यू कितनी आई है 5 रेशियो, तो ये बनेगा 5 दूनी 10 रेशियो में से क्या घटाना है आपको, ए का मान। ए का मान कितना है 4 बटे 4। तो 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 बटे 4। कट पिट के आपका आंसर आ जाना है 3/2। चेक करिए 3/2 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। देखिए, पढ़िए और इसका आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए क्या आएगा। जो छात्र ऐसे क्वेश्चन निकालना जानते हैं वो जल्दी से कमेंट कीजिए और चेक करिए अपनी स्पीड, आपकी स्पीड कितनी अच्छी है। बिना पेन के ही ये आपको सॉल्व करने हैं। ऐसी आदत डाल लेनी है कि पेन कम लगाया जाए और दिमाग ज़्यादा लगाया जाए। पेन का कम प्रयोग करना है और दिमाग का ज़्यादा। तो करिए, करना कैसे है। इसमें बोला गया है ए का 15% बी के 18% के बराबर है। तो देखो ए का 15% निकालेंगे। देखो यहाँ लिख देते हैं ए का 15% बराबर दिया है बी के 18% के। तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा आपका, परसेंट से परसेंट कट गया और 3 से ये 5 बार और 3 से कटेगा ये 6 बार। तो यहाँ से अगर मैं a अपॉन बी का मान निकालूंगा तो वो आएगा 6/5, नीचे चला जाएगा। तो ये a का और b का क्या आ गया, रेशियो मान। इसमें पूछा गया है b का कितना प्रतिशत a के 20% के बराबर है। तो इसमें जो पूछा गया है, इसमें पूछा गया b का कितने प्रतिशत, हमें नहीं पता। बोला है a के 20% के बराबर है। तो देखो हमने देखा परसेंट से परसेंट कट जाएगा। b की वैल्यू रखिए, b की वैल्यू कितनी है 5 रेशियो गुणा क्वेश्चन मार्क, जिसकी वैल्यू हमें बतानी है। a की वैल्यू कितनी है 6 गुणा 20। अब देखिए क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू आनी है, 5 से काटिए, 5 चौक 20। तो क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6 चौक 24। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई 24। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा 24%। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझना है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था आपका। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो बोला गया है, इसमें बोला गया है x माइनस वाई का 30%, x प्लस वाई का 20% है। तो इसका मतलब दोनों बराबर हैं। तो देखो मैं क्या करूंगा, सीधा यहीं से काट लीजिए। देखो 0% और ये 0% दोनों में कॉमन है, कट जाएगा। तो आप सीधा लिखिए 3 की गुणा करके, तो ये बनेगा x माइनस वाई गुणा 3 बराबर, यहाँ लिखना है आपको x प्लस वाई गुणा 2। तो गुणा कर दीजिए, बनेगा 3x माइनस 3y बराबर 2x प्लस 2y।
x को x के पास ले जाइए और y को y के पास। तो देखो जब x को x के पास लेके जाएंगे तो 3x में से 2x घटाएंगे तो ये कितना बनेगा आपका 1x, और माइनस के 3y प्लस के 2y के पास जाएंगे तो बनेगा 3 और 2 5y। अगर मैं यहाँ से x अपॉन y का मान निकालता हूँ तो ये बन के आएगा आपका 5/1। x की वैल्यू 5 रेशियो, y की वैल्यू 1 रेशियो, ये हमारी आ गई। अब हमसे पूछा क्या है, अब उसको पढ़िए और करिए। तो इसमें बोला है y x का कितने प्रतिशत है, तो y x का, किसका बोला है, x का, तो x को नीचे लिखिए, x को हमें नीचे लिखना है, y को ऊपर लिखना है, परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो y की वैल्यू कितनी है, देखो y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू कितनी आई है आपकी 5, और परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100। तो 5 से जो 100 है वो कितनी बार कटेगा आपका 20 बार। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। इसमें जो थोड़ी सी मिस्टेक थी इंग्लिश में, इसमें जो लिखा हुआ है ये डी लिखा हुआ है। करिए इसका आंसर क्या आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट कीजिए। जो छात्र ऐसे क्वेश्चन निकालना जानते हैं वो जल्दी जल्दी अपना कमेंट कीजिए और अपने माइंड का बिल्कुल प्रयोग करना है। एक समय आपकी तैयारी का ऐसा आ जाना चाहिए कि पेन कम उठाएं और दिमाग ज़्यादा चलाएं, तो समझ लेना आपका मैथ बहुत अच्छा है। करिए जल्दी से। करना कैसे है देखो मैं आपको समझा दूं। इसमें बोला गया है एक ए है, एक बी है और एक सी है और एक डी है। एक ए है, एक बी है और एक सी है और एक डी है। इसमें 4 आपको ऑब्जेक्ट नजर आ रहे हैं, ए बी सी डी। ए जो डिपेंड है वो किस पर डिपेंड है, बी पर। ए जो डिपेंड है वो बी पर डिपेंड है क्योंकि ए का मान बी के मान से 75% अधिक है। जब ए का मान बी के मान से 75% अधिक है तो बी की वैल्यू मैंने क्या मानी, लेट 100। अगर बी की वैल्यू 100 है तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 75% अधिक करेंगे तो 175। अब क्या बोला है इसमें आगे, फिर बोला है सी डी से 40% कम है। सी जो है डी से कितना कम है, अगर सी की बात करते हैं डी से कितना कम है, 40%। क्या है ये, कम। अभी हमें डी का मान नहीं पता तो हम सी का मान भी नहीं निकाल सकते। आगे पढ़िए। फिर बोला है डी ए से 20% अधिक है। डी जो डिपेंड है वो ए पर डिपेंड है और डी का मान क्या है, ए के मान से 40% अधिक। तो समझना डी का जो मान दिया गया है वो ए के मान से कितना अधिक है, वो 40 नहीं, ये दिया है आपका 20%। तो इसको 20% अधिक लिखना है, 20% क्या है, अधिक। मैं आपको समझा दूं, देखिए 20% अधिक कैसे लिखेंगे। 175 का यदि मैं 20% निकालता हूं तो 20% कितना बैठेगा, 20/100 करिए, 20 पंजे 100, 5 से भाग देंगे 175 में तो ये बनेगा आपका 35। तो इसका मतलब 20% अधिक का मतलब है, ये कहना चाह रहा है 35 अधिक है। कितना अधिक है, 35 अधिक। तो 35 अधिक करिए तो 175 में 35 जोड़ेंगे तो ये वैल्यू आ जानी है आपकी 210। दूसरा पॉइंट और समझना है, सी का जो मान है वो डी के मान से 40% क्या है, कम। 40% कम है तो देखो 40% का मतलब क्या होगा, तो मैं यहाँ देखो आपको यहाँ समझा देता हूँ। 210 का यदि मैं 40% निकालता हूँ तो ये कितना बैठेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 21 चौक 84। तो इसका मतलब है जो कम है ये 40% का मतलब ये कितना कम बताना चाह रहा है, 84 कम। तो 84 कम करेंगे तो ये बनेगा आपका 126। तो ये पॉइंट आपकी समझ में आ गए होंगे। अब देखिए हमसे पूछा गया कौन सा विकल्प सत्य है। तो जितने भी विकल्प हैं सभी विकल्पों में किसके विषय में दिया है, तो आप बोलेंगे सर जितने भी विकल्प हैं उन विकल्पों में बी और सी के विषय में ही दिया गया है।
अब देखो जब बी और सी के विषय में दिया गया तो मैं बी और सी का रेशियो निकाल लेता हूँ। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसमें से कुछ मिटाता हूँ फिर आपको आगे को समझना है। तो देखिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब समझिए आगे को। नेक्स्ट, अगर मैं यहां से बी रेशियो सी का मान निकालता हूं तो आएगा 100 रेशियो 126, काटिए इसको, 2 से काटते हैं तो ये 50, और ये कितना बनेगा आपका, 2 से कितनी बार कटेगा, 2 छिक्का बार है, 2 तिया 6, 63 बार। तो बी और सी का जो रेशियो मान आया वो आया आपका 50 रेशियो 63। अब यहाँ देखिए बी और सी का मान कितना रेशियो है, तो हमें पता है यहाँ से अगर मैं बी और सी का रेशियो मान निकालूंगा तो देखो बी का जो गुणांक है वो सी का मान बनेगा, और जो सी का गुणांक है वो किसका मान बनेगा, वो बी का मान बनेगा। तो कहने का मतलब 21:25 क्या है, हमारा आंसर होगा, क्योंकि बी और सी का अनुपात तो क्या है 50:63, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो देखो इस ऑप्शन को चेक करते हैं, इस ऑप्शन से जो बनाएंगे, अगर मैं बी और सी का रेशियो मान निकालूंगा तो जो बी का गुणांक है वो सी का मान बनेगा, और जो सी का गुणांक है वो बी का मान बनेगा। तो क्या ये बी और सी का अनुपात 63:50 यहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा, इसका मतलब ये भी गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। या आप समझ लीजिए जो बी और सी में अनुपात आया है, एक पॉइंट और समझना है, बी रेशियो सी का मान यदि क्या दिया है आपको 50 रेशियो 63, तो हम जानते हैं नजदीक की नजदीक गुणा, तो ये 50 सी बराबर कितना बनेगा 63 बी। तो डायरेक्ट आप इसको भी ऑप्शन में चेक कर सकते हैं, 50 सी बराबर 63 बी। आई होप ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, देखो इसमें बोला गया है ARITHMETIC अर्थमेटिक शब्द में आई अक्षर के होने का प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए आई कितनी बार आया है, तो आप बोलेंगे सर आई 1 2, तो 2 टाइम्स आया है, तो 2 ऊपर लिख लीजिए। ये टोटल लेटर कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल लेटर कितने हुए 10। परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100, खत्म, ये 0 कट जाएगा। 20% इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 में से आपका क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है, क्योंकि 6 नंबर जो क्वेश्चन था वो टोटली क्या था, गलत टाइप हो गया, तो वो मैंने आपकी पीडीएफ से हटा दिया है। तो 7वां क्वेश्चन समझना है आपको। इसमें समझिए क्या है, ये कह रहा है यदि किसी संख्या के 40% में, तो देखो करना कैसे है, 40%, 40% का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर 40/100, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100। 40% में क्या जोड़ा जाए 65। तो देखो संख्या क्या मानी मैंने, आपको पता है नीचे वाला जो पार्ट होगा ये क्या होगा आपका संख्या। यदि मैंने संख्या क्या मानी है 5, और 5 का 40% निकालूंगा तो क्या आएगा आपका रिजल्ट 2। तो जो इसने बोला है 40% में अर्थात 2 में क्या जोड़ा जाए 165, तो क्या आता है भाई, परिणामी संख्या वही संख्या होगी, परिणामी संख्या वही संख्या होगी। तो कहने का मतलब क्या होगी संख्या वही 5। तो देखो फिर समझ लो, 5 का 40% निकालूंगा तो 2, 2 में मैं क्या जोड़ूं, क्या वही संख्या आ जाए, वही संख्या का मतलब 5। तो आप बोलेंगे सर 2 से अगर 5 आएगा तो क्या जोड़ना पड़ रहा है 3, और इसने क्या बोला है यहाँ पर 165, तो 3 की वैल्यू क्या हो गई 165। 1 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से निकालिए, तो काटेंगे तो ये 55 आ जाएगा। 1 की वैल्यू कितनी आई 55, 55 आ गया। हमसे पूछा वह संख्या क्या होगी, तो संख्या जो होगी आपकी संख्या निकाल दीजिए, 5 गुणा 55, 55 की गुणा 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25 और 2 27, तो 275 इसका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। अगर ये समझ में नहीं आया तो आप बेस से समझ लीजिए। बेस से कैसे समझना है, लेट संख्या जो मानी मैंने वो क्या मानी, वो मानी मैंने 100 रेशियो। अगर 100 रेशियो का 40% निकालेंगे तो क्या आएगा आपका 40 रेशियो आ जाना है। और ये कह रहा है 40% में, इसका मतलब
40 रेशियो में 165 जोड़ दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा? वही संख्या, अर्थात 100 रेशियो। रेशियो को रेशियो के पास लाएंगे तो ये इधर को आएगा, तो 100 रेशियो में 40 रेशियो घटाएंगे तो ये 60 रेशियो बराबर कितना आएगा? ये 165। अगर मैं यहाँ से R का मान निकालता हूँ तो वो आएगा 165/60। लेकिन निकालना किसका मान है हमें? संख्या, अर्थात 100 रेशियो का। तो 100 रेशियो का मान कैसे निकालेंगे? देखो 100 में R की वैल्यू कितनी आई है? 165/60। इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 275। देखो करके बता देता हूँ। 0 से 0 कट गया, 3 दूनी 6 और 3 से कटेगा ये 55 टाइम्स, 2 से कटेगा ये 5 टाइम्स 10, तो 55 पंजे कितने होते हैं आपके? 275। तो 275 क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो सबसे बढ़िया तरीका आप ऐसे कर लीजिए, ऐसे समझ में नहीं आता तो आप ऐसे कर लेंगे। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब ये आपका क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या आएगा। 20 सेकंड का आपको समय दिया जाता है, आप इसका जल्दी से करके आंसर बताइए क्या आएगा। करिए, इसका आंसर क्या आएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है 1 से 80 तक की संख्याओं में कितने प्रतिशत संख्याओं का अंक, और वो भी किसका? इकाई का। ये ध्यान देना, इकाई का अंक क्या होगा? 1 या 9। 1 या 9 होना चाहिए इकाई का अंक। 1 से 80 तक, तो बताइए टोटल संख्या कितनी हो गई? 80। परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100, इनका प्रतिशत निकालना है। तो ऐसी संख्याएं कितनी होंगी जिनका इकाई का अंक क्या होगा? 1 या 9। तो आप बोलेंगे सर या तो वो 1 होगी या खुद 9 होगी। अगर एक अंक में बात करूं तो 1 या 9 हो गई, तो दो संख्या तो ये हो गई। बात करते हैं 11 में भी इकाई का अंक 1 है, और 19 में देखिए इकाई का अंक क्या है? 9। इसी प्रकार 21 में देखिए इकाई का अंक 1 है, और 29 में इकाई का अंक क्या है? 9। तो कहने का मतलब है प्रत्येक 10 नंबर के खाने में ये जो संख्याएं होंगी कितनी होंगी? 2। भाई 1 से 10 तक 2 हो गई, 10 से 20 तक 2 हो गई, 20 से 30 तक भी आपकी कितनी हो गई? 2 हो गई। तो इसी तरीके से ये आती रहेंगी। आपको पता है कि 1 से लेकर 80 तक टोटल खाने कितने होते हैं? 10 के 8। तो एक खाने में 2, एक खाने में 2, तो 8 खाने में 8 दूनी 16। तो ऐसी संख्याएं कितनी होंगी आपकी? 16। 16 संख्याएं 80 संख्याओं में ऐसी होंगी जिनका इकाई का अंक या तो 1 होगा या 9 होगा। इकाई का अंक का मतलब होता है यूनिट प्लेस डिजिट। तो देखो 16 से काटिए, 16 पंजे 80, 5 से भाग दीजिए 100 में, तो ये कटेगा 5 से 20 टाइम्स। तो उत्तर आना है 20%। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन समझना है अब आपको। इसमें बोला गया है करिए किस संख्या को भिन्न 42/45 के अंश और हर में से घटाने पर प्राप्त भिन्न 5/6 के बराबर होगी। तो करिए इसका आंसर क्या आएगा। देखो ऐसे जितने भी क्वेश्चन होते हैं इन्हें करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है ऑप्शन से हल करिए, तो बहुत आसान रहेगा। तो देखो ऑप्शन से मैं आपको बता देता हूँ। 42/45 में से प्रत्येक में से, अंश और हर में से प्रत्येक में से कौन सा ऑप्शन में घटाऊं कि घटकर कट पिट कर आपका रिजल्ट क्या आना चाहिए? 5/6। अगर जिससे भी या जिस भी ऑप्शन से ये आपका मिल जाएगा 5/6, वही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो देखिए ऑप्शन ए से चेक करते हैं। ऑप्शन ए से चेक करते हैं तो ऑप्शन ए में मैंने क्या लिया? 27 घटाइए 42 में से 27 घटाते हैं तो कितना बचेगा? ये 15, और ये बचेगा आपका 18। 15 और 18। अब ये ठीक है। अब देखिए 15 18 बचेगा तो 3 से काटिए, 3 से काटेंगे तो 3 से कटेगा ये 5 बार, और 3 से कटेगा ये 6 बार। तो देखो 5/6 ही आ गया। इसका मतलब ऑप्शन ए क्या हमारा? करेक्ट आंसर। अगर ऑप्शन ए से नहीं आता तो मैं इसी प्रकार ऑप्शन बी में रखता, इसी प्रकार ऑप्शन सी में रखता, इसी प्रकार ऑप्शन डी में रखता। तो इन चारों ऑप्शनों को मैं यहाँ रख के देखता, किसी ना किसी एक से हमारा आंसर आ जाना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन समझना है अब आपको। इसमें बोला गया है एक संख्या और इसके एक तिहाई का अंतर। तो देखो, एक संख्या और इसके एक तिहाई, अगर मैं संख्या मानता हूं आपका 3, 3 का अगर एक तिहाई लेंगे तो कितना आएगा आपका 1। 3 का अगर मैं एक तिहाई निकालूंगा तो कितना आएगा 1। तो इसने बोला है एक संख्या और उसके एक तिहाई, संख्या मानी मैंने 3 और उसका एक तिहाई निकालूंगा तो कितना है 1, का जो अंतर है, इनका जो अंतर है, अंतर कितना आया 2। 2 की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 520। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, तो 1 की वैल्यू जो आएगी, इससे जब मैं इसको काटूंगा तो ये आएगी 1 की वैल्यू 260। 1 की वैल्यू कितनी आई 260। जब 1 की वैल्यू 200 आई तो इसने बोला इस संख्या का, तो संख्या क्या है आपकी 3। तो संख्या जो होगी आपकी, संख्या हो जानी है आपकी 3 गुणा 1 की वैल्यू कितनी है 260, तो ये तो होगी संख्या। इसका क्या निकालना 20%। 20% निकालेंगे तो 20/100। सॉल्व करिए इसको, देखो 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, तो ये जो बनेगा आपका 26 की 3 से गुणा करनी है और 2 से, तो ये बनेगा आपका 26 दूनी 52, 52 की गुणा 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 156 इसका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। संख्या मानी 3, 3 का एक तिहाई निकालेंगे तो 1, इन दोनों का जो अंतर है 2 की वैल्यू 520 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 260। जब 1 की वैल्यू 260 आ गई तो 3 की वैल्यू आएगी 3 गुणा 260। उसका जो निकालना है मुझे संख्या का, क्या निकालना है 20%, 20/100। सॉल्व कर देंगे तो 156 इसका करेक्ट आंसर आ जाना है। तो देखिए, इसी के साथ ये आपका एपिसोड संपूर्ण होता है। मैंने आपको जो 10 क्वेश्चन कराए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, विगत वर्ष में पूछे गए क्वेश्चन थे, और ऐसे ही मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में 10 क्वेश्चन कराऊंगा जो विगत वर्ष में पूछे गए हैं और आगामी किसी ना किसी एग्जाम में आते रहेंगे। आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपका मैथ बहुत अच्छा है तो इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि आप जल्दी से कमेंट करके अपना आंसर दे दीजिए बिना पेन और कॉपी का प्रयोग करते हो, क्योंकि जब हमारा मैथ अच्छा हो जाएगा तो पेन का कम प्रयोग करना है, हमें दिमाग ज़्यादा चलाना है और आपका मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपने देखा होगा पेपर में समय कम होता है और कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। तो आप मेहनत करते रहिए। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे विदाई लेता हूँ, मिलता हूँ एपिसोड नंबर नेक्स्ट में। जय हिंद, जय भारत।